हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तरकाशी जिले के संबंध में चर्चा करेंगे। पूर्व के क्लासेस में हमने नैनीताल जिले के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज हम उत्तरकाशी भाग 1 उत्तरकाशी के संबंध में चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तरकाशी जनपद और इसकी सीमाएं किस किस से मिलती हैं, ये सब जानकारी जानते हैं, ठीक है। देखो, उत्तरकाशी जिसकी स्थापना कब होती है, थोड़ा इस तरह से मैप है उत्तरकाशी का, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। स्थापना होती है इसकी 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 1960 को इसकी स्थापना होती है, 24 फरवरी 1960। इस तिथि को 3 जिले बने हुए थे, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ठीक है। तो उनमें से एक जिला कौन है? उत्तरकाशी, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को होती है, ठीक है। और साथ ही अगला इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है इसका क्षेत्रफल। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। 8016 वर्ग किलोमीटर। यदि आप इसकी सीमाओं की जब बात करते हो तो इसके दक्षिण में है टिहरी, ठीक है, दक्षिण में है टिहरी। फिर है, देखो, इसके दक्षिण पूर्व में रुद्रप्रयाग, दक्षिण पूर्व में यहां रुद्रप्रयाग है इसके, ठीक है। और इसके पूर्व में कौन है? चमोली, यहां पर आता है चमोली। फिर यहां आता है चीन, ठीक है। उत्तर में पूरा यहां से लेकर यहां तक चीन आता है, ठीक है। और इधर आता है हिमाचल, हिमाचल आता है इधर। और फिर है, देखो, देहरादून, यहां आता है पश्चिम में देहरादून, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार 4 जिले, कौन कौन से 4 जिले? टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और देहरादून, ये 4 जिले से सीमाएं बनाते हैं। प्लस देश में चीन से सीमा, ठीक है, चीन से सीमा। और उसके पश्चात है हिमाचल प्रदेश, यानी कि एक राज्य भी इससे सीमा बनाता है, वो है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा बनती है, चीन से भी इसकी सीमा बनती है, और टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और देहरादून, इन 4 जिलों से इसकी सीमा बनती है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल और इसकी सीमाएं, इसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे देखते हैं इसका अन्य आंकड़े। देखो, सबसे पहला फैक्ट है इसमें क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? उत्तरकाशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? उत्तरकाशी। और आयोग ने इसे ही सही माना, ठीक है। हालांकि किताबों में 8030 वर्ग किलोमीटर के साथ चमोली को सबसे ऊपर दिया गया है, और उसकी वेबसाइट में भी 8030 दिखाया गया, लेकिन पूर्व के एग्जामों में आयोग द्वारा 8016 किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ उत्तरकाशी को ही राज्य का सबसे बड़ा जिला माना है, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? उत्तरकाशी है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, जनांकिकी इतिहास इसका हल्का, जनांकिकी आंकड़े यदि इसके देखें हल्के से, सबसे पहले जनसंख्या की बात करते हैं, ठीक है। जनसंख्या देखो, यहाँ पर राज्य की जनसंख्या का 3.27% जनसंख्या रहती है, राज्य की जनसंख्या का 3.27% यहाँ पर जनसंख्या रहती है, ठीक है। और इसमें बढ़ते क्रम में चौथे स्थान पर है।
यानी कि लास्ट से चौथे नंबर पर है। सबसे लास्ट में जैसे रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, बागेश्वर है, उसके बाद उत्तरकाशी का स्थान आता है, ठीक है। लास्ट से चौथे नंबर पर, बढ़ते क्रम में चौथे स्थान पर है। राज्य की जनसंख्या का 3.27% यहाँ पर जनसंख्या रहती है और बढ़ते क्रम में चौथे स्थान पर है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर अगला फैक्ट है इसमें, दशक की वृद्धि दर कितनी है इसकी, 11.89, ठीक है, प्रतिशत। दशकीय वृद्धि दर रही। पूर्व की जनसंख्या का कुल 11.89% जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर हुई है और पूर्व की अपेक्षा ऋणात्मक है। पूर्व की अपेक्षा ये ऋणात्मक गई है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा ऋणात्मक है, ऋणात्मक। अगला है देखो, ये आपके आंकड़े याद रखने, ठीक है, आपने यहाँ पे याद रखने सारे। अगला देखो जनघनत्व, सबसे महत्वपूर्ण है जनघनत्व। जनघनत्व में राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, ठीक है, देखो 41 है और राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, राज्य का सबसे कम, ठीक है, राज्य का सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है, उत्तरकाशी का। सबसे ज्यादा किसका था, हरिद्वार का, कितना है 801, और उत्तरकाशी का कितना है 41, ठीक है। राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है, उत्तरकाशी, और 2001 के अनुसार भी यही सबसे कम था और इसका जनघनत्व कितना था तब 37, यानी कि 4 की वृद्धि हुई है। पूर्व की अपेक्षा बड़ा है लेकिन राज्य का फिर भी सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है, उत्तरकाशी, ठीक है। तो पहले नंबर पर है सबसे कम जनघनत्व में, ठीक है। अगला देखो लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात कितना है यहाँ का 958, ठीक है, 958 यहाँ का लिंगानुपात है और पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है इसमें भी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लिंगानुपात यहाँ का 958 है। और शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात कितना है 916, ठीक है, 916 शिशु लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, स्थान 916 के साथ प्रथम कौन है, देखो प्रथम स्थान किसका है, ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा मैंने आपको लिखाया था प्रथम स्थान अल्मोड़ा, कितना 922, ठीक है, 916 के साथ दूसरा स्थान किसका है शिशु लिंगानुपात में, उत्तरकाशी का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम दो जिले देखो, स्थान सेकंड स्थान किसका है, उत्तरकाशी का 916 के साथ, अल्मोड़ा का कितना है 922, वो पहले स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगला जो फैक्ट है, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है साक्षरता। साक्षरता कितनी आएगी 75.81%, ठीक है, 75.81%, ठीक है। और राज्य में, राज्य औसत से कम है, ठीक है। देखो एक तथ्य आप लोग पढ़ते होंगे कि उत्तराखंड राज्य के 4 जिले राज्य औसत से कम हैं। अब कितना बढ़िया सवाल एक बनता है कि हो सकता है एग्जामिनर आपको यही पूछ ले, निम्न में से कौन सा जिला राज्य औसत साक्षरता में राज्य औसत से कम नहीं है, क्योंकि 4 ही जिले कम है, ठीक है। उनमें एक देखो, एक कौन है, उत्तरकाशी, जो राज्य औसत से कम है। मैं आपको लिखा देता हूं, देखो अलग से, राज्य औसत से कम है, देखिए यहाँ पर आप लोग अपना हेडिंग डाल लो किताब कॉपी में, ठीक है, राज्य औसत से कम, एक उत्तरकाशी, ठीक है, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है यूएस नगर और चौथा है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी गढ़वाल भी राज्य औसत से कम है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 जिले ऐसे हैं जो राज्य औसत से कम है, जिनमें उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, राज्य औसत से कम है ये भी। पुरुष साक्षरता कितनी है 88.79, ठीक है, ये पुरुष है। और महिला साक्षरता कितने 62.35, ठीक है, परसेंट महिला साक्षरता। अब महिला साक्षरता में देखो, महिला साक्षरता में
में अंतिम, ठीक है, कौन है? उत्तरकाशी। यानी कि उत्तरकाशी जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उत्तरकाशी जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। पुनः देखते हैं, देखो क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला आयोग ने कौन सा माना है? उत्तरकाशी, ठीक है। तो 8016 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 को। और मुख्यालय भी कहाँ है इसका? मुख्यालय भी कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है, मुख्यालय उत्तरकाशी में, जो कि भागीरथी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी सीमाएं ये हैं, ठीक है, सीमाएं हम देख चुके हैं। इसके अलावा देखो जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या का कुल 3.27% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और बढ़ते क्रम में चौथे नंबर पर है, यानी कि लास्ट से चौथे नंबर पर इसका बढ़ता क्रम है। दशकीय वृद्धि दर कितने? 11.89, पूर्व की अपेक्षा ऋणात्मक रही है, ठीक है। पूर्व में कितनी थी? 23 पॉइंट समथिंग थी पूर्व में, उससे ये माइनस में गई है। जनघनत्व कितना? 41। और राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? उत्तरकाशी है, ठीक है। अगला देखो लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है इसका? 958, और पहले की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले कितनी थी? 941 था, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 916, जो कि राज्य में दूसरे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका? अल्मोड़ा का 922, और 916 के साथ उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है। वहीं साक्षरता देखो 75.81, राज्य औसत कितना है? 78.82, तो उससे ये इसकी साक्षरता कम है, ठीक है। और साथ ही उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल 4 ऐसे जिले हैं जिनकी साक्षरता राज्य औसत से कम है। ये अभी आपने ध्यान रखना, ठीक है। पुरुष साक्षरता 88, ठीक है, 80 नहीं 88 लिखेगा आप लोग इसको, 88.79%। और महिला साक्षरता कितनी है? 62.35%। और राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? उत्तरकाशी। 2 से 3 बार सवाल बन चुका है, ठीक है। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? उत्तरकाशी। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो 2 और आंकड़े यहाँ पर बचे हुए हैं, जो नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या कितनी है? यहाँ की नगरीय जनसंख्या 7.36%, ठीक है। तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी? 92.64%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 7.36%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 92.64% कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। नगरीय जनसंख्या ध्यान रखिएगा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या में तीसरा स्थान है इसका, ग्रामीण जनसंख्या में तीसरा स्थान, ठीक है। और यहां बढ़ते क्रम में तीसरा है, ठीक है। देखो नगरीय जनसंख्या बढ़ते क्रम में तीसरा, बढ़ते क्रम मतलब नीचे से सबसे कम किसका है? बागेश्वर। फिर किसका है? रुद्रप्रयाग। तीसरे पर कौन आता है? उत्तरकाशी, ठीक है। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को क्रम से लगाइए, तो 3 जिले आपको दे देगा, जिनमें सबसे पहला जिला कौन दे देगा आपको? बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, और तीसरा कौन है? उत्तरकाशी। ऐसे आपने ध्यान रखना है। और ऊपर से सबसे ग्रामीण जनसंख्या 92, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या के साथ देखो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? बागेश्वर में। फिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग। फिर कहाँ है? उत्तरकाशी। सबसे कम नगरीय कहाँ है? बागेश्वर में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर उत्तरकाशी में। तो ऐसे आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बढ़ते क्रम में मतलब नगरीय जनसंख्या पीछे से ऊपर, ग्रामीण जनसंख्या ऊपर से नीचे की ओर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आता है कौन? उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी के आंकड़े हो गए। आगे देखते हैं यहाँ की तहसीलें, यहाँ पर कौन कौन से नगर निकाय हैं, ये सारे इनके संबंध में चर्चा करते हैं। देखो यदि तहसीलों की बात करते हैं, कितनी तहसीलें? यहाँ पर 6 तहसीलें, ठीक है। 6 तहसीलें। कौन कौन सी तहसीलें हैं? सबसे पहले भटवाड़ी, भटवाड़ी तहसील है। फिर है डुंडा, ठीक है। फिर है देखो चिन्यालीसौड़, ठीक है। बड़कोट, ध्यान रखिएगा, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और पुरोला और मोरी, ठीक है। ये 6 तहसीलें यहां पर हैं। 2 उप तहसीलें भी हैं, कितने हैं? 2। एक है जोशियाड़ा, ठीक है, एक है जोशियाड़ा और दूसरी है धोंतरी,
धौंतरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो तहसील कितनी है, 6। कौन कौन सी है, भटवाड़ी तहसील है, डुंडा तहसील है, चिन्यालीसौड़ तहसील है, बड़कोट तहसील है, पुरुला और मोरी 6 तहसील है। साथ ही उप तहसीलें कितने, देखो 2, एक है जोशियाड़ा और एक है धौंतरी। अब देखते हैं विकास खंड, ठीक है, ब्लॉक यानी कि विकास खंड, ठीक है। विकास खंड कौन कौन से यहाँ पर, भटवाड़ी है, ठीक है, भटवाड़ी है, डुंडा है, फिर है चिन्यालीसौड़, ठीक है, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोला और मोरी। ठीक है, ये यहाँ के विकास खंड हो गए। तो ध्यान रखिएगा, विकास खंड, उप तहसील और तहसील। विकास खंड कितने, 6। उप तहसील कितनी है, 2। तहसील कितनी है, 6, ठीक है। तो भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला और मोली, ये क्या होगी, तहसील। और विकास खंड कौन कौन से थे, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़ सेम है। नौगांव, बस एक नौगांव बदला हुआ, बाकी पुरोला और मोली ये सब क्या है, सेम है, ठीक है। आगे देखो नगर निकाय। कुल नगर निकाय कितने हैं यहाँ पर, 6, जिनमें नगर पंचायत 4 है, ठीक है, और नगर पालिका 2 है, ठीक है। नगर पालिका 2 कौन कौन सी है, एक तो उत्तरकाशी और दूसरी है बड़कोट, ठीक है। उत्तरकाशी और बड़कोट 2 नगर पालिका है यहाँ पर। और नगर पंचायत कौन कौन सी है, नौगांव, गंगोत्री, चिन्यालीसौड़ और पुरोला, ठीक है। ये यहाँ की नगर पंचायत है, नौगांव, गंगोत्री, चिन्यालीसौड़ और पुरोला, ये नगर पंचायत है। नगर पालिका कौन कौन सी है, उत्तरकाशी और बड़कोट। यदि आप विधानसभा की बात करते हैं, तीन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। 3 में देखो सबसे पहला कौन है, यमुनोत्री, एक है गंगोत्री और एक है पुरोला, जो कि एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। पुरोला एससी के लिए रिजर्व है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यमुनोत्री से कौन है विधायक अभी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन है यहाँ से, संजय डोभाल, संजय डोभाल यहाँ से विधायक है, ठीक है। गंगोत्री से कौन है, सुरेश चौहान, और पुरोला से कौन है, दुर्गेश्वर लाल, ठीक है। निर्दलीय निर्वाचित हुए, ये भी ध्यान रखना आप लोग, निर्दलीय निर्वाचित हुए दुर्गेश्वर लाल जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो यमुनोत्री से कौन है, संजय डोभाल है, गंगोत्री से कौन है, सुरेश चौहान है, और पुरोला से कौन है, दुर्गेश्वर लाल यहाँ पर विधायक हैं। तो ये विधानसभा क्षेत्र कितने हैं उत्तरकाशी में, 3। एक बार फिर से देखो, नगर निकाय कितने हैं, 6 नगर निकायों में नगर पंचायत 4, जो कि नौगांव, गंगोत्री, चिन्यालीसौड़ और पुरोला, ठीक है। नगर पालिका कितनी है, 2, जिनमें उत्तरकाशी और बड़कोट। विधानसभा क्षेत्र कितने, 3। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र, वहां से कौन है अभी विधायक, संजय डोभाल। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र, वहां से कौन है विधायक, सुरेश चौहान। और पुरोला विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से कौन है अभी विधायक, दुर्गेश्वर लाल, जो कि निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। इस तथ्य को भी आपने ध्यान रखना है कि ये निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। और सबसे युवा विधायक भी हैं अभी, तो उत्तराखंड विधानसभा के सबसे युवा विधायक भी कौन है, दुर्गेश्वर लाल, ठीक है, सबसे युवा भी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे युवा विधायक भी कौन है अभी उत्तराखंड विधानसभा में, दुर्गेश्वर लाल जी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखो, जो उत्तरकाशी है, ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, उत्तरकाशी टिहरी लोकसभा में आता है, टिहरी लोकसभा में आता है, ठीक है, उत्तरकाशी।
ठीक है। उत्तरकाशी किस लोकसभा में आता है? टिहरी लोकसभा में सम्मिलित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं उत्तरकाशी, जो कि प्रमुख शहर उत्तरकाशी वहां का, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है? जिला मुख्यालय है, ठीक है, जिला मुख्यालय है। अन्य तथ्यों की यदि इसमें बात करते हैं तो भागीरथी के दाएं तट पर उत्तरकाशी, जो कि भागीरथी के दाएं तट पर स्थित, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम देखो, प्राचीन नाम क्या है इसका? और लगातार एग्जाम में पूछा गया है बाड़ाहाट और सौम्य काशी। सौम्य काशी जो कि 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाड़ाकाश प्लस सौम्य काशी इसका प्राचीन नाम उत्तरकाशी का। और इसका उपनाम क्या है? उत्तर का काशी, उत्तर का काशी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर का काशी भी इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें जो महत्वपूर्ण है, यहां पर कौन कौन सी चीजें स्थित है? देखो, यहां पर विश्वनाथ मंदिर, हम केवल उत्तरकाशी की बात करें, ठीक है, जो केवल स्थान है, पूरे जिले की बात नहीं हो रही यहां पर अभी। विश्वनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्नपूर्णा मंदिर। फिर देखो शक्ति स्तंभ मंदिर, स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ही उत्तरकाशी के अंदर ही विश्वनाथ मंदिर, उत्तरकाशी जो वहां पर नगर है उसमें विश्वनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर स्थित है, ठीक है। शक्ति स्तंभ मंदिर, इससे क्या मिला हुआ? देखो, शंखलिपि, शंखलिपि के लेख प्राप्त हुए, ठीक है। यहां से शंखलिपि के लेख लेख तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो, शंखलिपि के लेख लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तरकाशी के शक्ति स्तंभ मंदिर से, ठीक है। तो शंखलिपि यहां से प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन ये कई बार बन चुका है, किस स्थान से या किस जिले से शंखलिपि के लेख प्राप्त हुए? कहां से हुए? उत्तरकाशी के शक्ति स्तंभ मंदिर से, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले ध्यान रखिएगा। देखो, उत्तरकाशी जो कि जिला मुख्यालय है, उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। भागीरथी के दाएं तट पर है। और प्राचीन नाम क्या है इसका? बाड़ाहाट या सौम्य काशी, ठीक है। बाड़ाहाट या सौम्य काशी इसका प्राचीन नाम है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो, उपनाम क्या है इसका? उत्तर का काशी, उपनाम है उत्तर का काशी। विश्वनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और शक्ति स्तंभ मंदिर यहाँ पर स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसका जो है, ये किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? वरुणावत पर्वत की, ठीक है। वरुणावत, वरुणावत पर्वत के पाद पर बसा हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा शहर वरुणावत पर्वत के पाद पर स्थित है, या कौन सा जिला मुख्यालय वरुणावत पर्वत के पाद पर स्थित है? या इससे भी अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वरुणावत पर्वत जो कि बन चुका है ऑलरेडी पहले एक बार, वरुणावत पर्वत किस जिले में स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी स्वयं वरुणावत पर्वत के पाद पर स्थित है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले कौन सा है? गंगोत्री, ठीक है। देखो, गंगोत्री जो कि 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3048 मीटर ऊंचाई, ठीक है। चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? गंगोत्री की। ये भी आपने ध्यान रखना है, चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई, ठीक है।
हाइट में यदि आप देखते हैं सबसे ऊंचा कौन है, केदारनाथ, ठीक है। फिर कौन है, यमुनोत्री, फिर है बद्रीनाथ, फिर है गंगोत्री, ठीक है। KYBG, यानी कि ये केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। तो गंगोत्री की सबसे कम ऊंचाई है, ठीक है, 3048 मीटर और 3185 के साथ केदारनाथ सबसे ऊंचा धाम है। उत्तराखंड राज्य में जो 4 धाम स्थित है इनमें सबसे ऊंचा धाम कौन है, केदारनाथ। और सबसे नीचा कौन है, सबसे कम ऊंचाई पर कौन है, गंगोत्री धाम स्थित है, जो कि 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट यही हो गया। अगला देखो, 4 धामों में ये जोड़ा जाता है इसको, ठीक है। प्रतिवर्ष इसके कपाट कब खोले जाते हैं, वैशाख अक्षय तृतीया को, ठीक है। कपाट वैशाख अक्षय तृतीया को खोलते हैं, ठीक है। प्लस बंद कब होते हैं, भैया दूज के दिन। ठीक है, तो इसके जो कपाट है वो कब खोले जाते हैं, वैशाख अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। और बंद कब होते हैं, भैया दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं, ठीक है। दर्शनों के लिए खुलते हैं, यानी कि लगभग मई के महीने में खुलते हैं, अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपने ध्यान रखना है। और शीतकाल में बंद जब रहता है मंदिर, तो उस दौरान यहाँ की जो डोली है शीतकाल में, मां गंगा की डोली, कहां पर रखी जाती है, मार्कंडेय मंदिर। मार्कंडेय मंदिर जो कि कहां पड़ता है, मुखवा गांव, ठीक है, मुखवा गांव में रखी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शीतकाल में मां गंगा की डोली कहाँ मिलती है, कहाँ रखी जाती है, मार्कंडेय मंदिर, मुखवा गांव में। तो शीतकाल में यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं और डोली नीचे लाई जाती है, ठीक है। और कहाँ रखी जाती है, मार्कंडेय मंदिर। मंदिर भी ध्यान रखिएगा किस मंदिर में रखी जाती है, स्थान भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। इसी के निकट में क्या पड़ता है, इसी के निकट में देखो, एक तो भैरव झाल, सूर्य कुंड एवं ठीक है, गंगोत्री में ही भैरव झाप, सूर्य कुंड और पंतगाना स्थल क्या है, स्थित है। तो गंगोत्री जो कि भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, भागीरथी प्लस केदार गंगा इनके संगम पर स्थित है। और चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई वाला एक धाम है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3048 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। कपाट कब खोलते हैं, वैशाख अक्षय तृतीया को इसके कपाट खोलते हैं और भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब बंद होते हैं कपाट, तो उस दौरान जो मां गंगा की डोली है शीतकाल के लिए कहां से लाई जाती है, गंगोत्री धाम से कहां लाई जाती है, मार्कंडेय मंदिर जो कि मुखवा ग्राम में पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। और इसी के निकट में भैरव जाप, सूर्य कुंड और पंतगाना स्थल भी स्थित है, ठीक है। आगे देखो, गौमुख, गोमुख, ठीक है, गोमुख। गोमुख भी कहां पड़ता है, देखो गंगोत्री के निकट पड़ता है, भागीरथी का उद्गम है, ठीक है, भागीरथी का उद्गम। उद्गम मतलब भागीरथी यहीं से निकलती है, ठीक है, गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। तो ये ध्यान रखेगा इसके बारे में। अगला देखो, तपोवन, तपोवन, ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है एक तपोवन, एक तपोवन टिहरी में पड़ता है, एक तपोवन चमोली में पड़ता है, ठीक है, अलग अलग। देखो, एक तपोवन ऋषिकेश में पड़ता है, आप लोगों को ध्यान होगा, जो टिहरी में आता है, ठीक है। एक तपोवन उत्तरकाशी में और एक तपोवन, तपोवन परियोजना वाला कहाँ है, चमोली में, ठीक है। 3 तपोवन है। ये तपोवन, इसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है, ठीक है, इसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हिमालय का टिप इन टॉप इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसी के निकट में, इसके समीप, तपोवन के समीप ही, ठीक है, इसके समीप कौन कौन से पर्वत स्थित हैं, इन पर्वतों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद ना भी कर पाए तो कम से कम देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत
याद रहे, स्मरण रहे कि ये पर्वत कहाँ, उत्तरकाशी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जैसे भागीरथी पर्वत, ठीक है, कारछाखुंड, कारछाखंड, वासुकी, ठीक है, वासुकी पर्वत, मेरु, सुमेरु, कोटेश्वर, मेरु, सुमेरु, कोटेश्वर, और अगला है सुदर्शन, मांडा, आदि पर्वत स्थित है। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं इनको क्योंकि ये पूछ जाते हैं। देखो भागीरथी तो आप लोग कर जाओगे क्योंकि उत्तरकाशी से निकलती है, तो उत्तरकाशी में आप लोग कर जाओगे। ठीक है, वासुकी पर्वत भी आप लोग कर जाओगे। ठीक है, सुमेरु, मेरु, सुमेरु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कोटेश्वर और सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है, देवप्रयाग को। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि देवप्रयाग के आसपास का पर्वत तो नहीं होगा, आगे ऑप्शन में टिहरी मिलेगा तो हम लोग टिहरी कर देंगे, नहीं। सुदर्शन पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। ठीक है, सुदर्शन क्षेत्र अलग है, सुदर्शन पर्वत अलग है। ऐसे कोटेश्वर, कोटेश्वर में 3 कोटेश्वर है। देखो, एक कोटेश्वर महादेव की गुफा और मंदिर है, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा नदी के दाएं तट पर कोटेश्वर महादेव की गुफा और मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कोटेश्वर डैम, जो कहाँ पड़ता है, टिहरी में, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, टिहरी में कोटेश्वर डैम। ठीक है, और तीसरा कोटेश्वर पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। तो तीनों कोटेश्वर में आपने फर्क समझना है। ठीक है, एक पर्वत जो उत्तरकाशी में पड़ता है, तो उत्तरकाशी से नदी निकलती है, फिर कौन सी, भागीरथी, तो उस नदी पर ही नीचे एक डैम बना है, कौन सा, टिहरी गढ़वाल में, कोटेश्वर डैम। ठीक है, तो 2 अलग हो गए। तीसरा जो कि अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित कौन, कोटेश्वर गुफा। ठीक है, कोटेश्वर महादेव मंदिर और कोटेश्वर गुफा जो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ठीक है, तो कोटेश्वर पर आप लोगों ने समझना है। बाकी अन्य सारे पर्वत देखो, भागीरथी पर्वत, करछाखंड पर्वत, वासुकी पर्वत, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत और मांडा पर्वत, ये सारे पर्वत कहाँ हैं, उत्तरकाशी के तपोवन के समीप स्थित है। ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है, यहां पर रक्तवन, सुंदरवन, ठीक है, ये भी स्थित है यहाँ पर, रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन। ठीक है, इसी के समीप में देखो रक्तवन भी स्थित है, सुंदरवन भी स्थित है और नंदनवन भी यहीं पर स्थित है। कहां पर, तपोवन के आसपास। ठीक है, ये तपोवन जो कि उत्तरकाशी का तपोवन है। ठीक है, इस तपोवन के समीप में रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन भी स्थित है। साथ ही ये सारे पर्वत यहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री देखो यमुना के दाएं तट पर स्थित है। सबसे पहला यमुना के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यमुना के दाएं तट पर स्थित है और कपाट खोलने और बंद रहने का समय कौन सा है, यही गंगोत्री के समान कपाट। ठीक है, कपाट गंगोत्री के समान एक ही साथ खुलते हैं और एक ही साथ बंद होते हैं। ठीक है, गंगोत्री के समान ही खुलते हैं और वैसे ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो एक 2 शब्द आप लोग याद रखिएगा। देखो, एक है BGKY और KYBG। ठीक है, KYBG यानी कि ऊपर वाला है देखो दूरी, हरिद्वार से सबसे कम दूरी वाला धाम। ठीक है, हरिद्वार से सबसे कम दूरी वाला धाम कौन है, गंगोत्री। ठीक है, और ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। ऊंचाई में स्थान कौन सा है, धामों में सेकंड। ठीक है, और कितनी हाइट है इसकी, 3184 मीटर। ठीक है, 3184 मीटर इसकी हाइट है। 31-33 किसके है, बद्रीनाथ की। 31-84 किसके है, यमुनोत्री की। ठीक है, गंगोत्री की कितनी थी, 30-48 और केदारनाथ की कितनी, 35-85। ठीक है, तो ये सारे से आपने ध्यान रखनी है। ऊंचाई में स्थान देखो दूसरा, और हरिद्वार से कम दूरी, सबसे कम दूरी वाला धाम कौन है, यमुनोत्री। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, बद्रीनाथ की। तो एक मैं आपको शब्द बता रहा हूं, देखो दूरी वाले में आपने ध्यान रखना है BGKY।
वाई, ठीक है, यानी कि बद्रीनाथ सबसे दूर है इस क्रम में, ठीक है। दूर में सबसे दूर कौन है? बद्रीनाथ, फिर कौन है? गंगोत्री, फिर कौन है? केदारनाथ, फिर कौन है? यमुनोत्री, यानी कि यमुनोत्री ये सबसे नजदीक और सबसे दूर, ये दूरी में कंफ्यूजन होते हैं आप लोग तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गढ़वाली में बोलते हैं ना बहजी के वाई, तो इसको ध्यान रखिएगा, BGKY ये दूरी है, ठीक है। और दूसरा है इसमें दूरी के अलावा ऊंचाई। ऊंचाई में आप लोग याद देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए बस, आपको पता है बद्रीनाथ सबसे दूर है, तो यहां पर इस क्रम से आप समझ जाएंगे कि बद्रीनाथ से दूरी इस प्रकार है, ठीक है। और ऊंचाई में देखो केदारनाथ सबसे ऊंचा है, KYBG, तो इस क्रम में देखो केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री। कभी कभी इनका क्रम में पूछता है, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाइए या ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए, हरिद्वार से दूरी के अनुसार घटते क्रम में लगाइए या फिर बढ़ते क्रम में लगाइए, ठीक है। तो वहां पर ये काफी आपको मददगार साबित हो सकता है। ये केदारनाथ क्या सबसे ऊंचा धाम है, ठीक है। KYBG सबसे ऊंचा धाम केदारनाथ है। गंगोत्री क्या है? सबसे कम ऊंचा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको पहला पता होना चाहिए। देखो यहाँ बद्रीनाथ पता है तो BGKY मतलब बद्रीनाथ सबसे दूर है, बाकी GKY उसके अनुसार आगे के क्रम में है, फिर ठीक है। यहाँ आपको केदारनाथ पता है सबसे ऊंचा, देखो ऊंचाई में केदारनाथ सबसे ऊंचा, तो KYBG, फिर आपको आगे पता है कि KYBG में फिर KYBG। आपने पूरा ये शब्द दोनों याद रखने, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो कंफ्यूजन आपने लिख लिया BGKY याद कर लिया और KYBG, फिर मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें भी हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि ध्यान नहीं दे रहा कौन सा ऊंचाई पर है और कौन सा दूरी पर है। सिंपल, आपको पहला पता है बद्रीनाथ सबसे दूर है और केदारनाथ सबसे ऊंचा है, बस ये घटते क्रम में है दोनों, ठीक है। BGKY घटते क्रम में, देखो बद्रीनाथ सबसे ऊंचा है, फिर उसके बाद गंगोत्री सबसे दूरी है, ठीक है। सबसे दूर बद्रीनाथ है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर यमुनोत्री। आपको पता है बद्रीनाथ ऊंचा तो है नहीं सबसे, तो क्या है? सबसे दूर है। केदारनाथ नजदीक है क्योंकि दूर नहीं है, देखो तीसरे नंबर पर है, नजदीक ही है केदारनाथ, तो इसका मतलब ये ऊंचाई वाला है और ये दूरी वाला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल इसमें। देखो शीतकालीन प्रवास, कहाँ है? खरसाली में, ठीक है, खरसाली। ध्यान रखिएगा इनका शीतकालीन प्रवास कहाँ है? खरसाली गांव में। और एक नोट कर लीजिएगा, सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? खरसाली में, ठीक है, खरसाली में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी के निकट क्या है? बंदरपुंछ, ठीक है, बंदरपुंछ। प्राचीन नाम क्या था बंदरपुंछ का? कालिंदी पर्वत। प्राचीन नाम था कालिंदी पर्वत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यमुनोत्री नदी का उद्गम, ठीक है, यमुनोत्री का उद्गम भी यहीं से होता है, ठीक है। इसी के निकट यानी कि यमुनोत्री के निकट ही क्या है? बंदरपुंछ नामक स्थल एक स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राचीन नाम क्या है इसका? कालिंदी पर्वत, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यमुनोत्री का उद्गम यहीं से होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर उत्तरकाशी में क्या बड़कोट पड़ता है? बड़कोट, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? राजगढ़ी। प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा बड़कोट का, राजगढ़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजगढ़ी इसका प्राचीन नाम था। तो बड़कोट भी कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। साथ ही देखो मनेरी, कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। गंगानी, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, मनेरी, गंगानी। और इसके अलावा हर्षिल, ठीक है, हर्षिल के बारे में देख लेते हैं हल्का। देखो हर्षिल जो कि मीठे सेबों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मीठे सेबों के लिए प्रसिद्ध। और साथ ही भागीरथी घाटी में ये पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा भागीरथी घाटी में ये पड़ता है।
उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जो दो नदियों की घाटियों पर बसा है। ठीक है, दो नदी घाटियां वहां पर पड़ती हैं, एक यमुना नदी घाटी और एक भागीरथी नदी घाटी। तो दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी हम एक एक करके शहर देखेंगे वहां के, बाद में एक साथ ही मैं आपको लिखा दूंगा कि यमुना के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं और गंगा भागीरथी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखिएगा। देखो, हर्षिल कहाँ पड़ता है? भागीरथी घाटी में स्थित है और मीठे सेवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मनेरी भी उत्तरकाशी में, गंगानी भी उत्तरकाशी में और हर्षिल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे जारी रहेगा उत्तरकाशी जिला। ठीक है, कल उत्तरकाशी भाग 2 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा अपना। ठीक है, कई सारा सवाल यहाँ से बनेगा, जो संभावित प्रश्न मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ कि प्रश्न किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रश्न बनाना सीखिए, प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, बाकी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, बिल्कुल भी छोड़नी नहीं। देखो, जल्द ही एग्जाम होने वाला है, तो अपनी तैयारी बढ़ाइए। ठीक है, सारे जिले अपने कवर कीजिए, परीक्षा वाणी आपका 70% कवर हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।